तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास आया है यामा कंपनी का YBR बाइक है और इस बाइक का क्लच प्लेट कट चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो यामा बाइक होता है इसमें 3 जगह में एडजस्टिंग नाट होता है, क्लच एडजस्टिंग। काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, वो एडजस्टिंग नाट को ठीक से एडजस्ट नहीं कर रहा है और क्लच प्लेट लगाने के बाद बार बार क्लच प्लेट कट जा रहा है और बाइक बिल्कुल भी नहीं टानता, आगे नहीं बढ़ता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम आपको दिखा रहा है इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। इसका टान आपको दिखा रहा है, आपको पता चलेगा और आप लोगों को हम बताएंगे 3 जगह जो कहाँ है, किस तरह से हम लोग क्लच को एडजस्ट करें। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एडजस्टिंग नाट है, इस जगह पे भी हम लोग क्लच को टाइट कर सकते हैं मेरे मैकेनिक भाइयों। और यहाँ भी एक नाट है, यहाँ भी कर सकता है, लेकिन और भी एक जगह पर है, काफ़ी सारे मैकेनिक नहीं जानता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इंजन के अंदर जो क्लच हॉब्स है और क्लच बॉडी है, क्लच बॉडी के अंदर भी एक एडजस्टिंग 10 mm का स्क्रू होता है। हम लोग को जैसे कि वो एडजस्ट करना है, तब एकदम फाइनली बाइक को एकदम ठीक होगा। तो मैं आपको बताता हूँ बाइक में एक्चुअली हुआ क्या है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, मैंने बाइक को स्टार्ट किया और हम बाइक को गियर में देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखो बाइक आगे नहीं जा रहा है, पूरा क्लच हम छोड़ दे रहा हूँ। देखो बाइक आगे नहीं भाग रहा है। तो इसमें क्लच का सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा बाइक को हम क्लच जब छोड़ रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहा है, तो बाइक आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या चेंज करेंगे, ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्लच एडजस्ट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम ये किक का नाट खोलेंगे और ये 8 mm का बॉल जो होता है क्लच चैम्बर का मैग्नेट कवर, हमको ये क्लच के बार खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल भी खोलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीज़ खोलता हूँ और खोलने के बाद आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब मैं किक को खोलने वाला हूँ। खोलने के बाद जितना भी 8 mm का बोल्ट है ये सब कुछ निकाल लिया और सेल्फ को निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्लच प्लेट लगाने से पहले ये सब कुछ खोलना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, क्लच प्लेट अगर ख़राब हो जाए तो बाइक में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इंजन ओवरहीट होगा। 2 नंबर बाद बाइक का माइलेज ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा माइलेज, ये भी बता देता हूँ। जैसे कि इंजन पिस्टन स्टार्ट होने के बाद घूम रहा है, क्लच प्लेट ख़राब होने के बाद गियर बॉक्स को घुरा नहीं पा रहा है। तो इसका कारण आपको समझना चाहिए। जैसे कि इंजन 22 किलोमीटर स्टार्ट होके चल गया, लेकिन आपको 10 किलोमीटर ले जा पाया, तो 10 किलोमीटर माइलेज ख़राब हो गया। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, क्लच प्लेट का कारण होता है क्या, माइलेज भी ख़राब हो जाता है, ओवरहीट भी होता है और बाइक चलाने में बिल्कुल ख़राब लगता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो 8 mm का बोल्ट है और यहाँ देखिए क्लच एडजस्टिंग नाट है, तो 10 mm का डाल लगेगा। और हमें आपको दिखा रहा हूँ ये जो किस तरह से एडजस्ट है। कहीं ये तो टाइट नहीं है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये बिल्कुल ठीक है, टाइट नहीं है यहाँ से, क्योंकि अगर टाइट रहने से पूरा जाम रहता। जिस तरह से हम लोग रॉकर एडजस्ट करता है हर कोई बाइक का, ये रॉकर एडजस्ट करने का जैसे एकदम बिल्कुल सिस्टम है। हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसे ले जाएंगे, ठीक है। ढीला कर दिया है, अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे टाइट करेंगे, तो और नहीं जा रहा है, बस वहाँ ले जाके इस 10 mm नाट को टाइट कर देंगे, बस ये क्लच एडजस्टिंग हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग एडजस्ट करें और क्लच प्लेट चेंज करें। तो देखो स्लिप हो रहा है, ये नाट हम जब घुमा रहे हैं तो स्लिप कर रहा है, हाउजिंग नहीं घूम रहा है, तो बाइक कैसे टानेगा। अब इसको खोलने का तरीका दूसरा है, ठीक है। हैंडल में मार के हम इसे खोलेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हमने नाट को ढीला कर दिया है, पूरा नाट को ढीला कर दिया है। ढीला करने के बाद ही अब सब नाट को आहिस्ता आहिस्ता करके खोलेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, खोल लिया है। अब देखो इसका जो क्लच प्लेट है मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत गर्मी है, गर्म है, हीट हो चुकी है। तो यह है मेरा क्लच प्लेट और ये क्लच प्लेट जल चुकी है, एकदम बिल्कुल जल चुकी है, ये ख़राब हो चुकी है क्लच प्लेट। अब ये जो क्लच प्लेट है मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर हम इसे फिर डालेंगे धो मोच के तो नहीं चलने वाला है। ये प्रेशर प्लेट मेरा ठीक है, प्रेशर प्लेट कभी ख़राब नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन इस बाइक में ख़राब नहीं हुआ। अब सवाल ये है, ये जो हम मेरे हाथ में दिख रहा है, ये जो क्लच सेंटर है ये कट चुकी है, ख़राब हो चुकी है, घिस चुकी है। और जो मेरा हॉप्स है ये बिल्कुल दाग नहीं हुआ है,
और बिल्कुल एकदम ठीक है, कहीं से कटा हुआ नहीं है, एकदम कहीं से कटा नहीं है हुआ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम इसमें डालेंगे क्या, ये जो हाउजिंग पार्टी जो है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर हाउजिंग पार्टी अगर खोलना है, चेंज करना है, तो इस पुलार का ज़रूरत है। ये पुलार लगाने के बाद आप आसाम से खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। ये पुलार के बगैर आप नहीं खोल सकते, लगा सकते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर हॉब्स को चेंज करना है, पुलार से खोलिए, पुलार से लगाइए। इस बाइक में मेरा हाउजिंग का जो हॉब्स है वो बिल्कुल ठीक है, हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और हाउजिंग में एक जैसे कि ये दांत का पीछे पे एक रबार होता है, अगर हाउजिंग प्ले हो जाएगा ना तो बाइक घट घट करके आवाज़ आएगा। अगर प्ले होता है हाउजिंग तो आप लोग रबार दे दीजिए, ओरिंग रहता है एक गोल ओरिंग, उसको चेंज कर दीजिए, बिल्कुल आपका हाउजिंग का जो प्ले है वो मर जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी क्लच प्लेट चेंज करने वाला हूँ और बॉडी को चेंज करने वाला हूँ, और प्रेशर प्लेट को मैं वही रखूँगा और हॉब्स भी वही रखूँगा। लगाने के बाद बाइक बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये देख पा रहा है मेरे पास जेनुइन यामा कंपनी का है और 86 रुपये इसका कीमत है। 86 रुपये इसका कीमत है, ओरिजिनल जेनुइन है यामा कंपनी का। सेंटर का दाम ज़्यादा नहीं है तो मैं सेंटर नहीं डालूँगा, मेरा हॉब्स ठीक है। यह है जेनुइन ओरिजिनल, और ये सेंटर जो है बिल्कुल एकदम आपको दिखा रहा हूँ, एकदम परफेक्ट है। और ये देखो यहाँ कट चुकी है, जैसे कि एक क्लच प्लेट बैठ जाएगा। तो इसका कारण ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, किक स्लिप मारता था, जैसे कि क्लच स्लिप मारता था। मेरे भाइयों, ये जो क्लच प्लेट दिखाई दे रहा है ये दूसरा कंपनी का है, क्योंकि मैंने कस्टमर को बोला इस बाइक का जैसे 500 का ऊपर मिलेगा आपको ओरिजिनल क्लच प्लेट। तो बोला मेरे पास बजट कम है भाई, थोड़ा कम बेस में कर दो। तो मैंने सोचा लोकल लगा दूँ, तो उसको बोल दिया। तो मेरे भाइयों, लोकल या ओरिजिनल लगाने से जैसे कि ताकत एक ही जैसा आएगा, लेकिन उसका जो गैरेंटी होता है जैसे कि ज़्यादा दिन जाएगा ओरिजिनल लगाने से और कम दिन जाएगा लोकल लगाने से। तो ये कम बेस जाने का मतलब ये है, ड्राइवर अगर जैसे कि ख़राब हो तो ज़्यादा क्लच प्लेट करता है ओरिजिनल लगाने से भी, डुप्लीकेट लगाने से भी। अगर ड्राइवर अच्छा रहे तो क्लच कम करता है, डुप्लीकेट क्लच प्लेट भी नहीं करता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये लोकल कंपनी है और जेनुइन होता है, लोकल ही होता है। तो उसका दाम भी ज़्यादा है और लोकल का दाम भी कम है। तो फिलहाल मैं अभी लोकल ही लगाऊंगा और ये चलेगा, क्योंकि ड्राइवर अच्छा है। तो चलो, एक क्लच प्लेट लगाया और एक प्रेशर प्लेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेशर प्लेट डालेंगे, उसके बाद क्लच प्लेट डालेंगे, उसके बाद प्रेशर प्लेट डालेंगे, फिर एक क्लच प्लेट डालेंगे। एक एक करके डालते जाएंगे, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, लास्ट में होगा क्लच प्लेट। मेरे मैकेनिक भाइयों देखो, प्रेशर प्लेट लगा और लास्ट में रहा क्लच प्लेट। हम सेंटर लगाने वाला हूँ। सेंटर में एक मार्किंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे भाइयों, ये जो छेद है, छेद के अंदर आपको देना पड़ेगा एक बॉल। और ये मार्किंग देखिए, ये मार्किंग जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी एक मार्किंग है, देखो। ये जो मार्किंग और इस मार्किंग को दोनों सेंटर करके लगाइए और एक चांद पे गज जाएगा और नाट बोल्ट लगा दीजिए। एक ही साइड में लग गया। अब हम क्लच दबा के देखता हूँ, बाइक का क्लच करके देखता हूँ, क्लच कम बेस हो रहा है, इसका मतलब मेरा कनेक्शन ठीक है। अब हम इसको नाट को लगाने के बाद जो एडजस्टिंग नाट है उसे हम क्लच एडजस्ट करके फाइनली छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो नाट को लगा लेता हूँ। बस ये 10 mm का नाट है, स्प्रिंग का साथ हमने सेटिंग कर दिया है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, पूरा सेटिंग हो चुकी है। अब फाइनली नाट को टाइट कर देंगे, ठीक है। पूरा नाट को फाइनली एकदम टाइट कर देंगे, एकदम टाइट कर दिया, ठीक है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, आपको हम दिखाएंगे ये नाट हम लोग किस तरह से एडजस्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता ढीला देंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके ले जाएंगे। रॉकर एडजस्ट जिस तरह से करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ढीला करके देखता हूँ, और जा रहा है और नहीं जा रहा है। तो थोड़ा हम इसे ढीला कर दिया। ढीला करने के बाद ये 10 mm का नाट जो है, इसे हम फाइनली टाइट कर देंगे। और बस यहाँ से फाइनली टाइट कर दिया। अब हम क्लच चेकअप करेंगे, क्लच है कि नहीं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, क्लच थोड़ा ढीला है। अब हम यहाँ से टाइट करने वाला नहीं है, तो हम जाएंगे क्लच लीवर के पास। ये जो क्लच लीवर है
इसी से हम फाइनली टाइट करेंगे जितना भी प्ले है, बस इसको हम एडजस्ट टाइट कर देंगे और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एकदम क्लच टाइट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं क्लच किस तरह से काम करते हैं। क्लच दबा के है, देखो क्लच दबा के है, एक फ्री घूर रहा है, ठीक है, और क्लच छोड़ दिया। एकदम क्लच जब हम दबाएंगे तो फ्री घूरेगा और क्लच जब हम छोड़ देंगे तो नहीं घूरने वाला है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये क्लच इसी तरह से एडजस्ट करते हैं। देखो एकदम फ्री है, क्लच दबा के हूँ अभी, देखो क्लच काम कर रहा है। अब फाइनली हम आप एक चीज़ दिखा रहा है, देखो ये ऑयल फिल्टर में कितना कचरा है, कितना गंदा है। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो हेड में ऑयल ठीक से नहीं जा पाएगा और कैम सब रॉकर ख़राब हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसे हम वॉश करता हूँ। वॉश करने के बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे किस तरह से हम लोग इसे सेटिंग करें, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों देख पा रहा है, ये फ़िल्टर हमने वॉश कर लिया है और इस जगह को भी वॉश कर लेंगे। करने के बाद हम चेम्बर लगा के आप लोगों को स्टार्ट करके और बाइक का जो ताकत है वो आप सब कुछ चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर आप लोगों का पैकिंग ख़राब रहे तो पैकिंग को न्यू डाल दीजिए। अगर की ऑयल सील ख़राब रहे तो की ऑयल सील को भी न्यू डाल दीजिए, क्योंकि ऑयल लीक करने का चांसेस होता है। तो ये अगर थोड़ी भी ऑयल लीक करेगा ना, इंजन ख़राब लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके इंजन ऑयल कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को चेकअप करके सेटिंग करना है। तो मेरे भाइयों, हम सेटिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, अब देखो कितना बाइक में झटका आ रहा है और एकदम बाइक झटका में जा रहा है। तो क्लच प्लेट का कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये झटका होता है, जो होता है क्लच प्लेट का कारण ही होता है मेरे भाइयों। एकदम बाइक में बिल्कुल झटका आ चुकी है, ये बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा बाइक में बिल्कुल ताकत नहीं था, बाइक नहीं टान रहा था। क्लच प्लेट की वजह से बाइक अभी टानने लगा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना टानने का कारण क्लच प्लेट, सेंटर हॉब्स, ये सब कुछ चीज़ होता है। और क्लच प्लेट का कारण बाइक का माइलेज भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि इंजन तो घूम जाता है लेकिन गियर बॉक्स को नहीं घुमा पा रहा है। तो बाइक का जो जाना चाहिए था, जैसे कि 22 किलोमीटर, उस इंजन जो चलता है तो 22 किलोमीटर जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है। तो इसका कारण माइलेज भी ख़राब होता है और बाइक का ताकत कम जाता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इंजन भी गर्म होता है। क्लच प्लेट अगर ख़राब हो जाए तो बाइक में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। इंजन ही ओवर हीट होता है, माइलेज ख़राब हो जाता है, बाइक का टार्न नहीं मिल रहा है, बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अभी इस बाइक बिल्कुल ठीक हो गया। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।